जय श्री राम। प्रिय भक्तों, जीवात्मा माँ के गर्भ में भी परमात्मा का ध्यान करता था। गर्भस्थ शिशु को स्वयं परमात्मा की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहाँ उसे परमात्मा के परम प्रकाश स्वरूप का बोध प्राप्त होता है और वह सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है। वहाँ उसे नाद ब्रह्म का भी बोध प्राप्त होता है और वह वहाँ अनहद नाद के मधुर झनकार को श्रवण कर गर्भ पीड़ाओं को भूल जाता है। वहाँ भगवत कृपा से उसे परमात्मा के सच्चे नाम का बोध प्राप्त होता है। वह परमात्मा के नाम का अजपा अपनी माँ की जो श्वास की ध्वनि होती है उसके साथ जुड़कर अनुभव करता रहता है। वहाँ उसे परमात्मा प्रेरणा से अमृत पान की साधना का भी बोध प्राप्त होता है और गर्भस्थ शिशु खेचरी मुद्रा लगाकर अमृत का पान करता है। आध्यात्म ज्ञान की 4 क्रियाएं जो होती हैं, साधनाएं जो होती हैं, उन चारों को भगवत कृपा से बोध प्राप्त कर वहाँ वह सतत साधना में प्रयत्नशील होता है। आध्यात्म की 4 साधनाएं होती हैं। पहली होती है ज्योति स्वरूप परमात्मा का हृदय मंदिर में दर्शन। दूसरी होती है अनाहत नाद का हृदय मंदिर में श्रवण। तीसरी होती है परमात्मा के नाम का श्वास श्वास में निरंतर स्मरण। और चौथी होती है भूमध्यगत चंद्रमा से झरते हुए अमृत का पान। तो ये चारों साधनाएं गर्भ में शिशु करता रहता है और इसी में वह मगन रहता है। जो तीसरी साधना है श्वास श्वास में निरंतर स्मरण। गर्भ में बच्चे के पास श्वास नहीं होती, श्वास जब वो पैदा होता है तभी मिलती, लेकिन जो माँ की श्वास चलती है तो माँ की श्वास के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो क्या होता है, देखिए आगे। जो ही गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है उसे मायाकृत वायु स्पर्श कर लेती है और उसका ज्ञान लोप हो जाता है। बाहर आने पर उसे अमृत पान की साधना से विमुख कर दिया जाता है और शिशु सोहम को भुलाकर कोहम कोहम कहने लगता है, अर्थात निज आत्म स्वरूप और सत्य नाम को भूलकर मैं कौन हूँ कहने लगता है। उस नवजात शिशु को अमृत के रस से विमुख कर मधु यानी कि शहद चटाया जाता है। मधु को जीवे द्वारा चाटकर नवजात शिशु सोचता है कि शायद यही वह अमृत है जिसका वह माँ के गर्भ में पान करता था। बाद में वह माँ का दूध पीता है तो उसे समझता है कि यह वही अमृत है और वो उस अमृत से सदा सदा के लिए विमुख हो जाता है जिसका वो अंदर पान कर रहा था। नवजात शिशु जब परमात्मा के परम प्रकाश को याद करता है तो वह उस प्रकाश को बाहर ढूंढता है, परंतु जब उस प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाता तो उसको याद करके वह रोता है, बिलखता है। रोते हुए शिशु को जब माता पिता या परिवार के सदस्य बाहर का प्रकाश, दीपक, बल्ब या ट्यूबलाइट को दिखाते हैं तो वह भ्रमित होकर सोचता है कि शायद यह वही प्रकाश है। ऐसा सोचकर वह बाहर के प्रकाश को देखकर रोना बंद कर देता है, क्योंकि अबोध बच्चा है, समझ नहीं पाता है। ऐसा सोचकर वह रोना बंद कर देता है और खुश होकर हंसता है। जब कभी नवजात शिशु को अनहद नाद की मधुर ध्वनि की याद आती है तो उसे न पाकर वह रोता है, बिलखता है। तब घर के लोग उसे किवाड़ की जंजीर, सांकल, झुंझुना, मंजीरा, घंटी, रेडियो या फिर म्यूजिक की आवाज़ सुनाते हैं। तो इन बाह्य ध्वनियों को सुनकर नवजात शिशु भ्रमवश इसे ही अनाहत समझकर खुश होता है और हंसता है। जब कभी उस अबोध शिशु को परमात्मा के नाम की याद आती है तो वह नाम को विस्मरण कर रोता है कि वह नाम कहाँ चला गया।
लेकिन माँ उसे अपने हृदय से लगाकर थपथपाती है, गुनगुनाती है, उसे हिलाती और डुलाती है। ऐसा करने से माँ का श्वास पर श्वास तीव्र गति से चलने लगता है और माँ के हृदय में चिपका शिशु माँ के श्वास पर श्वास में होने वाले नाम के नैसर्गिक ध्वनि को सहज रूप में पाकर रोना छोड़कर शांत हो जाता है और अपने ही श्वास श्वास में होने वाले अजपा जप में मन को लगाकर शांत होकर सो जाता है। इस तरह नवजात शिशु कुछ काल तक तो इन ज्ञान की चारों साधनाओं को विस्मरण करके रोता है और किसी तरह उसे बाह्य रूपों में भी स्मरण कर खुश होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे माया के प्रपंचों में और अधिक फंसता जाता है और वो सदा सदा के लिए ज्ञान की इन चारों प्रक्रियाओं को भूल जाता है। इन चारों साधनाओं से विमुख होकर वह माया की चकाचौंध में सच्चे सुख और शांति की खोज करने लगता है, परंतु सारे प्रयास उसे अशांति और दुख ही देते हैं, क्योंकि सुख और शांति का केंद्र बिंदु परमात्मा तो उसके हृदय में ही है। उसे अपने में न खोज कर भार भटकने से भला सुख और शांति की प्राप्ति कैसे होगी? कभी नहीं हो सकती। भगवत कृपा से जब समय के सज्जे सद्गुरु से प्राप्त होते हैं तो वे कृपा कर जिज्ञासु को उसके हृदय मंदिर में ही आध्यात्म ज्ञान का क्रियात्मक बोध प्रदान कर परमात्मा का दर्शन और साक्षात्कार करा देते हैं। सच्चे सद्गुरु मुमुक्षु को पंथों, ग्रंथों और मजहबों में न उलझाकर उसके हृदय मंदिर में ही परमात्मा का तत्व बोध प्रदान करते हैं। तो जागिए, याद कीजिए अपने वादे को जो भगवान से आप करके आए थे, और आप को जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा को पाने का, क्योंकि आप उसकी संतान हो और आप ये सारी साधनाएं गर्भ में करते थे। आप उस शक्ति को भूले हुए हो जो आपके भीतर है। उस शक्ति को हनुमान जी भी भूले हुए थे, वही शक्ति जावंत जी ने उसे याद दिलाई। आपको भी परमात्मा स्वयं साकार रूप में गुरु के रूप में आकर याद दिला रहे हैं। आप भी गुरुमुख रहिए और उस शक्ति को प्राप्त कर लीजिए जो आपके भीतर ही है। आपका जीवन सफल हो जाएगा। सच कह रहे हैं, आपका भाग्य बदल जाएगा। तो कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हो, 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑनलाइन दीक्षा लेने के लिए, साधना किट खरीदने के लिए भी इसी नंबर पर मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।